यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके साथ इंग्लिश की स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए पार्टनर नहीं है, तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सी टिप बताती हूँ जिससे आप अकेले ही अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकेंगे। यानी सोलो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस या इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस विदाउट अ पार्टनर। मिरर के सामने खड़े होकर स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा सुना तो होगा, लेकिन उसका सही तरीका क्या है आपको आज विस्तार से बताऊंगी। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें, पूरा ध्यान से देखें। आपको सबसे पहले एक डायलॉग लिखना होगा या इंग्लिश कॉन्वर्सेशन या बातचीत बिटवीन टू पीपल। आप मेरे सोलो स्पीकिंग प्रैक्टिस के किसी एक वीडियो में से भी कोई एक डायलॉग लिख कर रख सकते हैं। अब ये नोटबुक लेकर एक मिरर के सामने खड़े हो जाएं। अच्छा होगा अगर वो फुल लेंथ मिरर हो या जिसको आप ड्रेसिंग टेबल भी बोलते हैं। आपको तीन चीज़ें इमेजिन करने हैं। पहला, इमेजिन द सिचुएशन जिससे जुड़ा है वो डायलॉग। मान लें जैसे कि वो घटना अभी आपके सामने हो रही है। दूसरा, इमेजिन द पार्टनर। पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ इमेजिन करें कि मिरर में जो आपका अक्स है वो आपका पार्टनर है स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। आप अपने फेस एक्सप्रेशंस के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी की मूवमेंट भी वैसी ही रखें जैसे किसी से बात करते समय होती है। तीसरा पॉइंट, इमेजिन इंग्लिश वोकैबुलरी ओनली, डोंट ट्रांसलेट इन मदर टंग। यानी थिंक इन इंग्लिश, थिंक इंग्लिश वर्ड्स ओनली। मिरर के सामने खड़े होकर पहले कई बार अपनी नोटबुक से देखकर बोलें। इमेजिन करें जैसे मिरर में अपने पार्टनर से बात कर रहे हों। दोनों के डायलॉग्स आप ही बोलें एक के बाद एक, कई बार लगातार, लेकिन पूरे हाव भाव और एक्सप्रेशन के साथ। खो जाएं बस कुछ देर उस सिचुएशन में। कई बार इसी तरह स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के बाद आप इस डायलॉग को रिकॉर्ड कर लें अपने फ़ोन पर। नोटबुक से देखकर बोलते हुए रिकॉर्डिंग करें ताकि गलती ना हो। रिकॉर्डिंग के समय भी आप सिचुएशन को इमेजिन करते हुए बोलें, तभी तो सही टोन और गैप से रिकॉर्डिंग हो पाएगी। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए जैसे असल में दो लोग बातचीत कर रहे हैं। अब फिर से मिरर के सामने खड़े हो जाएं और रिकॉर्डिंग चला दें। इमेजिन करें कि आपको दूसरे व्यक्ति की बात का जवाब देना है। अपनी नोटबुक से देखकर पहले एक व्यक्ति के डायलॉग्स बोलें, लेकिन दूसरे का डायलॉग रिकॉर्डिंग में चलेगा। कई बार की स्पीकिंग प्रैक्टिस से पहले वाला हिस्सा याद हो जाएगा। तब बिना बुक में देखकर स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। अगली बार रिकॉर्डिंग चलाकर आप दूसरे व्यक्ति का डायलॉग बोलें, पहले वाले का हिस्सा रिकॉर्डिंग में चलने दें। आप जब कई बार इस तरह से स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो दोनों की सेंटेंसेस बोलने की आदत हो जाएगी। आपको याद रखना है कि इस पूरी प्रैक्टिस एक्टिविटी के दौरान आपको बस इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ही सोचते हुए बोलना है, किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करना। शुरुआत में तो ऐसे जब इमेजिन करते हुए अकेले भी बोलना पड़ेगा ना, तो नर्वस होएंगे, गड़बड़ाएंगे, फंबल करेंगे। जैसे जैसे डायलॉग याद होता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका डर भी दूर होगा। फिर क्या, झट से बोल पाएंगे ज़रूरत आने पर। शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब ये ट्रिक समझ में आ जाएगी ना, इसका फ़ायदा भी पता चलेगा, तब आप अपने आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहेंगे हर बार। अब आप कोई एक डायलॉग, ऐसे ही सिचुएशन, पार्टनर एंड इंग्लिश वोकैबुलरी को पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट के साथ इमेजिन करते हुए कुछ दिन लगातार प्रैक्टिस करें। डायलॉग के लिए मेरे सोलो स्पीकिंग प्रैक्टिस के डायलॉग्स के वीडियोस चेक कर सकते हैं या गूगल सर्च भी कर सकते हैं। ए स्मॉल डायलॉग बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट, अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, बिटवीन टू फ्रेंड्स या कस्टमर एंड अ सेल्स पर्सन। जो भी टॉपिक आप चाहें, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका डर दूर हुआ कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। गुड लक विद योर प्रैक्टिस। टेक केयर, बाय बाय।